Assalamu alaikum, dear friends. How are you? My dear friends, today we are going to solve exercise 2.4 and according to the reduced syllabus, हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फुल क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 एंड 2 आ रहे हैं. So we will start with question number 1 part 1. Part 1. Okay. Okay, dear friends, this exercise 2.4, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई. वी हैव टू सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की वीडियो ग्रेड 5 की प्लेलिस्ट में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं. वो बिल्कुल 5th लेवल के ग्रेड के अकॉर्डिंगली जिस तरह बच्चों को समझाया जाता है उस तरह से समझाया गया है. आप वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वो समझ सकते हैं. हमारे पास पार्ट 1 है 243 रेज टू पावर -2/3, 32 रेज टू पावर -1/5 ओवर अंडर रूट 196 -1. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन. इसको हमने सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक्सपोनेंट्स होती क्या हैं. एक्सपोनेंट्स आप सबको पता है पार्ट्स को बोलते हैं, जो जैसे कि यहाँ -2/3, ये 243 बेस है, -2/3 क्या है? पार है. जो भी किसी नंबर के ऊपर पार होती है और उसका क्या मतलब होता है कि इसको इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करो. लेट सपोज इफ आई एम गिवन विद अ नंबर जैसे कि 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो इसको इसका मतलब ये है कि इस नंबर को इतने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, तो तब आपके पास जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा. जैसे 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4. सिमिलरली हमारे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है. दैट इज़ नॉट सिंपल क्वेश्चन. ये तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया कि ये पार क्या होती है. इसमें जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो -2/3 है और लॉज को कुछ एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं या जो भी टर्म्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें उनके कुछ लॉज हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है. बहुत आसान है और सिंपल है, आप उनको समझ भी सकते हैं और जब हम ये सॉल्व करेंगे तब भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. देखें हमारे पास क्वेश्चन है 243 रेज़ टू पावर -2/3. ये माइनस में है, ये भी माइनस में है और नीचे जो पार है वो भी माइनस में है. तो अगर हम सबसे पहले देखें सिंप्लीफिकेशन के लिए, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इन पार्ट्स को कन्वर्ट कर लें पॉजिटिव नंबर्स में, यानी इनको पॉजिटिव कन्वर्ट कर लें. तो क्या होगा, ये अगर मैं इसको 1/2/3 कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. सो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नेगेटिव जितनी भी पार्ट्स हैं उन सबको पॉजिटिव में बना देंगे. यानी 1/243 है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? 2/3 पॉजिटिव वाला. साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है 32, तो वो सॉरी 32 भी अब क्या बन जाएगा? 1/32 और पार क्या हो जाएगी? 1/5. सही, 1/32 ये आ जाएगा 1/5. और इसके साथ क्या है हमारे पास मौजूद है 196 अंडर रूट में है. एज वी नो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2. यहाँ चूँकि -1/2 है, जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में है, इस वजह से 196 अब इसके ऊपर आ जाएगा 1/2. चाहे आप अंडर रूट लगाएं या 1/2 लगाएं, सिंपल एक ही बात है. ठीक है. अब ये डिवाइड इसको भी एक्चुअली 1 किया था, यानी इसको मैंने ऐसे लिखा था, ऊपर सारा न्यूमिनेटर एज इट इज, नीचे मैंने 1/196 लिखा था. तो आपको पता है
अगर कुछ इस तरह की फॉर्म में हो, a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी हो, तो जब उसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, a बाई बी मल्टीप्लाई डी बाई सी। तो ये जो डी है ये ऊपर चला जाएगा, तो 196 इसलिए ऊपर आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल और समझने वाली बात नहीं है। ओके, अब हमारे पास ये जो नीचे लिखी हुई हैं ये टर्म्स, इसका अगर हम इस जो डिनोमिनेटर में पार का जो डिनोमिनेटर है, अगर हम इसको उसका इक्वल कर दें, यानी 243 को मैं ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दूं जो किसी का क्यूब हो, तो देखें वो 3 आ जाएगा और ये 2/3 है, तो 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये भी लॉ है, प्रोडक्ट पावर रूल हम इसको कहते हैं कि अगर दो पावर्स सेम होती हैं वो आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। तो मुझे इसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसको जिसको कन्वर्ट करने से ये क्यूब में आ जाए 243, और ये 32 को मुझे ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जो किसी का मतलब जिसकी पावर 5 हो जाए, और 196 को भी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जो किसी का स्क्वायर हो। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसा क्यों हम करेंगे, ताकि हमारे पास एट द एंड वो नंबर आए और उसको हम इस पार के साथ कैंसिल आउट करें। ठीक हो गया? ओके, ये है हमारी स्ट्रेटजी, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखें ज़रा, यहाँ अगर मैं 243 को इस तरीके से डिवाइड करती हूँ कि ये किसी का क्यूब बन जाए या 3 का कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे कि अगर हम 243 के हम बनाते हैं फैक्टर्स, तो फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास ये 3 के फैक्टर्स आते हैं कितने, यानी 3 रेज़ टू पावर 6। अगर हम 3 रेज़ टू पावर 6 करें तो 243 आता है। इसको आप कर भी सकते हैं कैसे, रफ साइड पे यहाँ 243 लिखें और उसको उसके फैक्टर्स बनाएं, जो एट द एंड रिजल्ट आएगा आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये आ गया 2/3। ठीक है, अब ये 1/32 है, तो 1/32 के फैक्टर्स बनाएं, तो एक्चुअली हम 2 की पावर 5 अगर हो तो वो 32 के इक्वल होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ 32 बनाती हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5, तो कौन सी पार आएगी, 5 पार आ जाएगी हमारे पास, 2 रेज़ पावर 5। ठीक है, दिस इज रफ वर्क। सो इसमें आ गई पावर 5। अब 196 में अगर देखें तो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट स्केयर, 196 किसी का कंप्लीट स्केयर नहीं है, तो मैं 196 की जगह पे किसी को कंप्लीट स्केयर में नहीं लिख सकती। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई इस तरह से फैक्टर्स इसके बनाए 196 के, एक्चुअली आप पहले इसके लिए आपको फैक्टर्स बनाने आने चाहिए। आप फैक्टर्स बना के देखें, जो भी फैक्टर्स बनते हों उनके अकॉर्डिंगली आप लिख लें। अच्छा, हम फैक्टर्स अगर इसको बनाते हैं तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 49 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, सो अब देखें हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 की तो चलें जो भी पावर हो वो वही 1 ही आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 3 की पावर 6, इसके ऊपर आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड विद 1 बाय 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 को हम अलग से 1/2 में लिख देंगे और 49 को हम अलग से लिख देते हैं। ठीक है, आप देखें मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 1/3, 3 2 6, सही, और ये 5 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमें हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, यानी 1/3, 2 2 ज़ार क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर अब क्या बन जाएगी 1, और यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें 2 का स्क्वायर बना दें और उसका लें 1/2। इसी तरह 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया 1/2। अब ये देखें ये 2 उसके साथ कैंसिल आउट हो गया एंड हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 1/3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
7. नाउ यू कैन सी एक मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिनोमिनेटर में है, एक जो है वो न्यूमिनेटर में है, तो इट्स बेटर कि हम इसको कैंसिल आउट कर दें, ये हो जाएंगे कैंसिल, and you are left with the term 7 over 3 raised to power 4. ओके, नाउ अब 3 रेज टू पावर 4 का क्या मतलब है? 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 7 81. अब 81 बन गया। अब हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि ये कैंसिल आउट हो जाए। ओके, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि ये जो 243 है ये इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से आया है, यानी 3 रेज टू पावर 5 नॉट 6। तो हम इसको यहाँ पे इसकी पावर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, 3 की पावर 5, यहाँ 5, यहाँ 3, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 10/5। 10/5 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 5 अंदर 5 5 टू द 10, यानी ओके सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 10/3, 5 नहीं आएगा। 5 तो पावर है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2/3 के साथ, तो ये आ जाएगा 10/3। तो अब देखिए 10/3 को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। हम अगर इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लें कि 1/3 अलग कर लें और 9/3 अलग कर लें, ऐसे करने से क्या होगा आपको पता है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दिस इज़ द रूल। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ये 7/3 एक आ जाएगा 1/3। 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे क्यूब रूट में लिख सकते हैं ना। और इसको अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 3 9 3 1 3 3 3 9, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 27। सो दिस इज आवर आंसर 7/27 क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, आई एम सॉरी कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एनी हो, दिस इज आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1।